नमस्कार दोस्तों, और एक और बार फिर क्रिकेट ग्राउंड पर होता हुआ ज़बरदस्त मुकाबला निमित बेसला वर्सेस सुमित समाधिपुर। ये मुकाबला होगा 164 रन, 10 ओवर, 6 फील्डर, 6 बैटिंग और 40,000 रुपये का महामुकाबला चलता हुआ। और हमारे बीच पंडित जी और रिंकल प्रधान फ्रॉम लडपुरा, जो कि प्रिंस चंदीला के स्पॉन्सर हैं। और मुकाबला देखते हुए आज और मुकाबला होता हुआ शुरू काफ़ी ज़बरदस्त। देखेंगे किसके हाथ लगेगी अंतिम बाजी। सुमित समाधिपुर गेंदबाजी लेकर तैयार और सामने नमित बेसला। पहली बॉल मुकाबले की बॉडी की तरफ बॉल, लेकिन बॉल जैकी डॉन जो बन जाता है डॉन, बॉल को फील्ड कर लेगा डॉट बॉल। दूसरी बॉल और इसी के साथ पहला विकेट गिरता हुआ। जरूर उसकी जांच होगी, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ सुमित समाधिपुर को भी जीता ही कह देते हैं। शानदार गेंदबाजी करता हुआ दूसरी बॉल पर गिरता हुआ पहला विकेट। और अब तीसरी बॉल लेकर तैयार सुमित। वाइड होगी बॉल। सुमित जो कि गेंदबाज पर काफ़ी ज़्यादा दबाव, तो लगातार स्कीम हारने के बाद काफ़ी दिनों के बाद वापसी करता हुआ सुमित। बॉल जाती हुई बाउंड्री की तरफ, नहीं है किसी भी पास मौका, और बॉल सीमा रेखा के बाहर जबरदस्त चौका निमित बेसला द्वारा। चौथी बॉल लेकर तैयार सुमित समाधिपुर। डिपर की कोशिश, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, बॉल को फील्ड कर लेगा, बॉल होगी डॉट। अगली बॉल पैरों की तरफ बॉल थी, वन बाउंस बाउंड्री के बाहर, 4 रन। एक शानदार कीपरिंग करी है। माइकल भाई को चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, और यार जल्दी से जल्दी आगे को बढ़ाओ। अंतिम बॉल इस पहले ओवर की। डाउन द ग्राउंड की कोशिश, लेकिन सुमित सेक्टर 36, एक हवाबाज फील्डर वहां पर मौजूद। खिलाड़ी तो ज़बरदस्त है सुमित सेक्टर 36, लेकिन युवा है, अभी हवाबाजी करना नहीं छोड़ता। और अब एक ओवर में मात्र 8 रन और बॉल होगी वाइड। एक ओवर में 8 रन और 1 विकेट। वाइड के बाद फिर तैयार सुमित समाधिपुर, और इस बार निमित बेसला ने बॉल को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए। जबरदस्त छक्का लगाता हुआ निमित बेसला फ्रॉम मेरठ को भी जीता ही कह देते हैं। शानदार जबरदस्त छक्का लगाता हुआ और एक्स्ट्रा कवर की तरफ फील्डिंग करता हुआ पग्गा। पैरों की तरफ बॉल थी, यॉर्कर की कोशिश, लेकिन बॉल होगी डॉट। दीपक बढ़ाना डॉट के बाद फिर तैयार। वेट कर मारना चाहते थे, लेग स्पिन की कोशिश, बैक ऑफ द हैंड, लेकिन सूरज डाढ़ा बॉल को फील्ड कर लेंगे, बॉल होगी डॉट। 10वीं बॉल मुकाबले की लेकर तैयार समाधिपुर सुमित। फुल टॉस बॉल थी, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, मात्र 10 बन के रह जाएगा। 1 हैंड 6 लगा दिया इस बार नमित बेसला ने। जबरदस्त बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज। 21वीं बॉल माफ़ कीजिए 11वीं बॉल मुकाबले की, और बॉल होगी डॉट। एम्पायर का इशारा नो बॉल, लेकिन ज़बरदस्त फील्डिंग करी जैकी की, जितनी तारीफ करी जाए इतनी कम। जैकी को भी जीता ही कह देते हैं। और दूसरे ओवर की अंतिम बॉल, 12वीं बॉल लेकर तैयार सुमित समाधिपुर। पैरों की तरह फुलर लेंथ की बॉल, और बॉल होगी डॉट। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर सुमित समाधिपुर। तीसरा ओवर शुरू, और वेट कर बॉल को मार दिया है। बॉल जाती हुई बाउंड्री की तरफ। पग्गा तो किसी चीता से कम नहीं, लेकिन बॉल आखिरकार जीती जाएगी, और पग्गा फिर बॉल को ठा के लाएगा। मुकाबला होता हुआ शुरू। 14वीं बॉल मुकाबले की। पटकी हुई बॉल, बॉडी की तरफ बॉल आई, और बॉल होगी डॉट। 15वीं बॉल मुकाबले की। पैरों की तरफ बॉल थी, फील्डर वहां पर ज़बरदस्त है, लेकिन नकमस्तक कर देगा बॉल को, और बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर, 4 रन। चौथी बॉल तीसरे ओवर की लेकर तैयार सुमित। सामने निमित बेसला, और बॉडी की तरफ बॉल थी, उसको बॉल देंगे बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए पार। निमित बेसला फ्रॉम मेरठ को भी जीता ही कह देते हैं। ज़बरदस्त बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज, लेकिन ये बल्लेबाज भी ज़बरदस्त है। उस अपने खेल का कोई प्रदर्शन आज अभी तक कोई खास नहीं दिखा पा रहा है। 17वीं बॉल मुकाबले की, और बॉल जाती हुई बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद,
बॉल होगी डॉट। अंतिम बॉल लेकर तैयार सुमित समाधिपुर निमित। बॉल जाती हुई बाउंड्री की तरफ और इस एंड पर बाउंड्री काफ़ी लंबी। बॉल सीमा रेखा के बाहर 4 रन। ओवर होगा समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 38 रन। 1 विकेट के नुकसान पर निमित बैसला। चौथा ओवर लेकर शुरू। बल्लेबाज भी तैयार। दीपार बॉल थी और यॉर्कर थी, लेकिन बेहतरीन बॉल जाती और पग्गा जीते से कम नहीं है। फील्डर बॉल को फील्ड कर लेगा। बॉल होगी डॉट। मुकाबले की 20वीं बॉल लेकर तैयार समाधिपुर सुमित। बैक ऑफ द हैंड लेग कटर। बॉल होगी डॉट। 21वीं बॉल। बॉल होगी डॉट और पग्गा एक बार फिर बॉल को फील्ड कर लेगा। बॉल होगी डॉट। 22वीं बॉल मुकाबले की। बैट करके मारना चाहते थे। लॉलीपॉप डिलीवरी। बॉल होगी डॉट। 23वीं बॉल लेकर तैयार सुमित। निमित के लिए एक और बार, लेकिन बॉल होगी नो बॉल और बॉल जाती हुई शमसारा ग्राउंड से भी बाहर। काफ़ी देर के बाद जबरदस्त छक्का लगाने में कामयाब हो जाएंगे निमित बैसला। फ्रॉम मेरठ को भी गुलतार ही कह देते हैं। 9 बॉल के बाद पेट में पड़ गया चारा। कूदने लगा बेचारा। बॉल होगी हवा में खड़ी। कोट एंड बॉल का चांस, लेकिन हाथों से बॉल को टपका देंगे। लेकिन जबरदस्त फील्डिंग सुमित समाधिपुर द्वारा और पग्गा ने आकर फुर्ती से बॉल को फील्ड कर दिया। और अंतिम बॉल इस चौथे ओवर की। सामने की तरफ विराट कोहली स्टाइल में बॉल को भेज देंगे सीमा रेखा के बाहर। जबरदस्त छक्का लगाते हुए शॉट ऑफ द डे भी कह सकते हैं इस सिक्स को। निमित बैसला फिर मेरठ को भी चीता ही कह देते हैं। जबरदस्त छक्का लगाते हुए 5वां ओवर शुरू। बॉल होगी वाइड। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन। 1 विकेट के नुकसान पर निमित बैसला और वाइड के बाद फिर तैयार सुमित समाधिपुर। डाउन द ग्राउंड बॉल और सामने फील्डर मौजूद। सब सुमित सेक्टर 36। इधर आता हुआ बढ़ाना और राहुल और स्पॉन्सर्ड बाय अर्जुन मंडैयावाड़ा। दूसरी बॉल एक और बार लेग कटर। बॉल होगी डॉट। बॉल जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए पार। ऐसे ही लंबे लंबे छक्कों की ज़रूरत है मुकाबले को जीतने के लिए निमित बैसला को। ऐसे ही लंबे लंबे हिट लगाएंगे तो मुकाबले में आएंगे, वरना एक तरफा भी मुकाबले को हार सकते हैं। और सामने खड़ा कृष्णा, जो कि नहीं जाता है स्कूल लेकिन क्रिकेट भी नहीं खेलता है। इस मूर्ख के लिए आप ज़रूर कमेंट्स करें कि सुधार पे आ जाए, लेकिन ये अच्छा लड़का है। इसको भी चीता ही कह देते कृष्णा घोड़ी वाले को भी। चौथी बॉल एक और बार इसी ओवर में जाती हुई बॉल सीमा के पार की तरफ, लेकिन हैदर वहां पर बॉल पार हो जाएगी और लप्पोसा सचिन बॉल को नहीं रोक पाएगा। 4 रनों के लिए स्कोर हो जाएगा 60 रन। और 5वीं बॉल बैट करके मारना चाहते थे निमित बैसला। उसके नीचे है सूरज और बॉल सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए जाती हुई पार। अंतिम बॉल बाकी इस 5वें ओवर की और बेहतरीन जबरदस्त हिट छक्का लगा दिया और बॉल सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए पार। निमित बैसला वापसी करता हुआ मुकाबले में बने रही और ब्रेक के बाद फिर मुकाबला होता हुआ शुरू। ब्रेक के बाद मुकाबला फिर शुरू। 5 ओवर में 72 रन। 2 विकेट के नुकसान पर 1 विकेट माफ कीजिए और 92 रन की जरूरत तरफ 5 ओवर में मुकाबले को जीतने के लिए। पैरों की तरफ बॉल थी और बॉल बोतल भी नहीं रोक पाएगी सीमा रेखा का पार जाने से। और आते ही पहली बॉल पर लगा चौका। मुकाबला 32वीं बॉल। बॉडी की तरफ बॉल और पैरों की तरफ बॉल। गगनचुंबी छक्का। नो लुक 6 भी कह सकते हैं इसको। जबरदस्त छक्का लगाता हुआ निमित बैसला फ्रॉम मेरठ को भी गुलतार ही कह देते हैं। जबरदस्त छक्का लगाता हुआ। स्कोर 82 रन लगभग। अब मुकाबला 50-50 पर आ चुका है। सुमित और बॉल जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। सुमित सेक्टर 36 भी मात्र दर्शक बनकर बॉल को देखेगा ही खाली। जबरदस्त इस शॉट की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। मुकाबले में वापसी करता हुआ निमित बैसला के यहाँ से वापसी करेगा सुमित समाधिपुर। लगातार 3 बॉलों पर 2 छक्के 1 चौका। स्कोर बढ़कर हो जाएगा 88 रन। और
फील्डर मौजूद सुमित सेक्टर 36 भी चीते की तरह फील्डिंग करता हुआ और ज़बरदस्त चौका रोकता हुआ। मुकाबला अटका हुआ है अभी और बेहतरीन बॉल सामने की तरफ फुल लेंथ की बॉल और सामने सुमित सेक्टर 36 बॉल को फील्ड कर लेगा डॉट बॉल। छठे ओवर की अंतिम बॉल लेकर तैयार। दर्शक धूप के कारण मुकाबला दूर से ही बैठ के देखते हुए। बॉडी की तरफ पैर की तरफ बॉल थी और बॉल हो जाएगी डॉट। जैकी डॉन बॉल को फील्ड कर लेगा। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 88 रन, 1 विकेट के नुकसान पर निमित बैसला। 4 ओवर में मुकाबले को जीतने के लिए निमित बैसला फ्रॉम मेरठ को 76 रन की ज़रूरत और 5 विकेट हाथ में। मुकाबला 50-50 से बढ़कर आगे चलता हुआ। 7वां ओवर शुरू और बेहतरीन स्लाइस कर दिया। उसके पीछे जैकी डॉन। क्या डॉन बनेगा जैकी? बिल्कुल डॉन बनेगा और बॉल होगी डॉट। मुकाबले की अगली बॉल बेहतरीन यॉर्कर लेकिन डिपर हो जाएगी फुल टॉस और बॉल सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए पार। तीसरी बॉल लेकर तैयार। स्कोर 92 रन और इस बार तो डाउन द ग्राउंड बॉलर के सिर के ऊपर कर जबरदस्त छक्का लगा देंगे निमित बैसला फ्रॉम मेरठ को भी गुलदार ही कह देते हैं। जबरदस्त लंबा हिट छक्का लगाते हुए। स्कोर हो जाएगा 98 रन। 7वां ओवर शुरू और चौथी बॉल लेकर तैयार। लगभग 40वीं बॉल मुकाबले की और बॉल होगी डॉट। लेग स्पिन और गुगली बन गई बाद में। बॉल होगी डॉट। अगली बॉल पैरों की तरफ बॉल और सूरज डाढ़ा बॉल को मात्र दर्शक बन के देखेगा और बॉल सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए स्कोर हो जाएगा 102 रन 41 बॉलों की समाप्ति के बाद। 42वीं बॉल लेकर तैयार सुमित समाधिपुर और बॉल जाती हुई बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए पार। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो जाएगा 108 रन। मुकाबले पर हावी होता हुआ निमित बैसला। 3 ओवर में मुकाबले को जीतने के लिए 56 रन की ज़रूरत और 5 विकेट हाथ में। 8 ओवर लेकर शुरू सुमित समाधिपुर लेग कटर और इस बार बैट करके बॉल को भेज देंगे निमित बैसला ग्राउंड से भी बाहर। मुकाबले पर बनाते हुए अपनी पकड़ अब। थोड़े ही चूक मुकाबले को पलट सकती है। अगली बॉल दूसरी बॉल 8वें ओवर की और बॉल होगी वाइड। वाइड के बाद फिर शुरू मुकाबला। दूसरी बॉल बेहतरीन 9 लुक छक्का लगा दिया। इस बार जबरदस्त छक्का लगा दिया और बॉल को भेज देंगे सीमा रेखा के बाहर। बेहतरीन 9 लुक 6। निमित बैसला फ्रॉम मेरठ को भी गुलदार ही कह देते हैं जबरदस्त हिट लगाते हुए। और अब मुकाबले पर अपनी पकड़ बना चुके हैं। 45वीं बॉल मुकाबले की बॉल होगी। उसकी जरूर होगी जांच लेकिन बॉल होगी वाइड। वाइड के बाद फिर तैयार सुमित और बेहतरीन बॉल लेकिन बॉल जाती हुई बाउंड्री की तरफ। पग्गा क्या इस बॉल को रोक पाएगा? पग्गा और बॉल सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। 4 रन। 15 बॉलों पर मुकाबले को 40 रन की ज़रूरत। क्या यहाँ से वापसी करेगा सुमित समाधिपुर? निमित बैसला पटकी हुई बॉल थी और बॉल जाती हुई बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए पार। जबरदस्त हिट लगाता हुआ और बंसुल भी आ चुका है हमारे बीच। गांगुली भी मौजूद। 14 बॉलों पर 34 रन की ज़रूरत। विकेट तो काफ़ी ज़्यादा। बॉल जाती हुई बाउंड्री की तरफ और पग्गा बॉल को फील्ड कर लेंगे। बॉल होगी डॉट। 13 बॉलों पर मुकाबले को जीतने के लिए 34 रन। स्कोर 130 रन हो जाएगा। अंतिम बॉल 8वें ओवर की और हल्के हाथों से बॉल डाली थी लेकिन वहां पर प्रिंस चंदीला बॉल को फील्ड कर लेंगे। ओवर होगा समाप्त। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 134 रन, 1 विकेट के नुकसान पर निमित बैसला। 2 ओवर में मुकाबले को जीतने के लिए 34 रन और मुकाबला अब 70-30 पर आ चुका है। निमित बैसला फिर तैयार बल्लेबाजी के लिए और सामने सुमित समाधिपुर और बॉल जाती हुई बाउंड्री की तरफ। पग्गा गधाई रहेगा और इसमें कोई शक की बात नहीं है। बॉल सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए पार। 11 बॉलों पर 30 रन की ज़रूरत। मुकाबला हाथ से फिसलता हुआ जैसे मुट्ठी से रेत और लोडी पर बॉल। सामने सुमित सेक्टर 36 और एक और कैच छोड़ देंगे। हवाबाजी के मामले में
सुमित सेक्टर 36 को भी चीता ही कह देते हैं। शानदार कैच छोड़ता हुआ, लेकिन जबरदस्त फील्डर है ये। 10 बॉलों पर मुकाबले को जीतने के लिए 30 रन की जरूरत। सुमित समाधिपुर एक और बार जबरदस्त बॉल और फील्डर मौजूद वहां पर। बॉल होगी डॉट। 9 बॉलों पर 30 रन की जरूरत, मतलब 5 हिट की जरूरत। और इस बार तो काफी लंबा छक्का लगा दिया निमित बैसला फ्रॉम मेरठ को भी चीता ही कह देते। और आज का इससे लंबा छक्का नहीं हो सकता, जबरदस्त हिट लगा दिया इस बार। 8 बॉलों पर 24 रन की जरूरत। सुमित समाधिपुर बॉल होगी वाइड। 8 बॉलों पर 24 रन की जरूरत। मुकाबला अब कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं रहा, मुकाबला होता हुआ टफ। टिपर की कोशिश, फील्डर मौजूद है वहाँ पर, चीता ही फील्डर है और बॉल होगी डॉट। 7 बॉलों पर मुकाबले को जीतने के लिए 24 रन की जरूरत। मुकाबला टफेस्ट होता हुआ। आगे खुआ पीछे खाई और सामने खड़ा निमित बैसला। क्या होगा इस बॉल पर? सुमित समाधिपुर बॉल जाती हुई बाउंड्री की तरफ। सुमित सेक्टर 36 बॉल को नहीं पकड़ पाएगा और बॉल जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए पार। 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो जाएगा 146 रन, 1 विकेट के नुकसान पर निमित बैसला। और अब मात्र 6 बॉलों पर 3 छक्कों की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। 10वां ओवर शुरू। पहली बॉल हो जाएगी हवा में खड़ी और पीछे फील्डर जैकी बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग करता हुआ आज के मुकाबले में बॉल को पकड़ लेगा। डॉट बॉल। 5 बॉलों पर 3 छक्कों की जरूरत। दूसरी बॉल मुकाबले की और बॉल सिर के ऊपर कर फील्डर के ऊपर कर जाएगी। 6 रनों के लिए पार। मुकाबले में अभी कुछ नहीं कह सकते, उठ कर किस करवट बैठेगा। मुकाबला भी तो चलता हुआ जबरदस्त। और यहाँ पर सांस अटकी हुई है दर्शकों की भी मुकाबले को देखते हुए। पग्गा और अर्जुन कासना मंडहिया के निवासी भी मौजूद यहाँ पर। 4 बॉलों पर 2 छक्कों की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। सुमित तीसरी बॉल लेकर तैयार। बॉल जाती हुई बाउंड्री की तरफ। प्रिंस चंदीला मौजूद वहां पर और बॉल होगी डॉट। मुकाबले के अभी ये नहीं कह सकते कि किस तरफ जा रहा है मुकाबला जब तक समाप्त ना हो जाए। 3 बॉलों पर 2 हिट की जरूरत और कमजोर दिल वालों के लिए मुकाबला अब नहीं रहा है। पहले भी मैं बोल चुका हूँ। आसे थाम ले और मुकाबले की 58वीं बॉल लेकर तैयार। सुमित बॉडी की तरफ बॉल और दिमाग का यूज करते हुए बॉल ऑफ द डे भी कह सकते हैं इस बॉल को। बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ सुमित समाधिपुर को भी चीता ही कह देते हैं। शानदार गेंदबाजी करता हुआ। 2 बॉलों पर अब 2 ही छक्कों की जरूरत। मुकाबला इससे बेहतर क्या होगा? अंत तक लड़ाई लड़ी जा रही है दोनों ही खिलाड़ियों के बीच। किसके हाथ लगेगी ये बाजी? और मुकाबला होता हुआ शानदार। मुकाबले की 59वीं बॉल। 2 बॉल 2 ही छक्के। किस करवट बैठेगा ऊंट कोई नहीं कह सकता। सुमित डीपर बॉल थी लेकिन 9 लुक छक्का लगा दिया। और इससे बेहतर क्या छक्का होगा? इस छक्के को भी क्या कहें, जबरदस्त छक्का लगाते हुए निमित बैसला फ्रॉम मेरठ को भी गुलदार ही कह देते हैं। अभी मुकाबले में हार मानने के लिए नहीं है तैयार। और अब मुकाबला यहाँ तक आ चुका है कि 1 बॉल पर 1 ही छक्का चाहिए और इससे मुकाबला क्या होगा जबरदस्त। सुमित मुकाबले की 60वीं बॉल लेकर तैयार। खूब जंग लड़ी जाबाजों की तरह। देखते हैं अंतिम बॉल। बॉल होगी वाइड के बाद फिर शुरू मुकाबला। दोपहरी काफी जबरदस्त। 1 बॉल पर 1 ही छक्का मुकाबले को जीतने के लिए। और बॉल होगी वाइड। ऐसी दिशाहीन गेंदबाजी से बचना होगा। फिर तैयार मुकाबला वाइड के बाद 1 बॉल पर 1 ही छक्का। दिल की धड़कनों को रोकने वाले ना मुकाबला तैयार है। और सुमित 60वीं बॉल लेकर तैयार मुकाबले की। और बॉल जाती हुई बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए पार। छक्का लगाकर मुकाबले को ही जिता दिया। निमित बैसला फ्रॉम मेरठ को भी चीता ही कह देते हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज और आखिरकार मुकाबले को ही जिता दिया। लेकिन इस बल्लेबाज की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। लेकिन लास्ट तक अंतिम बाजी बल्लेबाज के हाथ ही लगी। और गेंदबाज की भी जितनी तारीफ करी जाए इतनी कम। और ये मुकाबला रहा शानदार। मैं उस्ताद बहुत तगड़ा मैच हुआ। 2 पर 2 कर दी जल्दी। और मुकाबला जीतने में कामयाब हो जाएंगे निमित बैसला।
जो कि शानदार मुकाबला रहा। 2 बॉलों पर 2 ही छक्कों की ज़रूरत थी, 1 ओवर में 3 छक्कों की ज़रूरत थी, वहाँ पर भी मुकाबले को लिकाट गए। इससे बेहतर क्या मुकाबला होगा। आखिरकार अंतिम बाजी लगी निमित फैसला के हाथ। बेहतरीन बल्लेबाज के लिए बेहतरीन शुभकामनाएं।